सहारनपुर में भीम आर्मी कार्यकर्ता द्वारा राजपूतों सहित स्वर्ण समाज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजपूत होने, नफरत और वैमनस्य फैलाने वाले भाषण के विरोध में सहारनपुर के देवबंद में राजपूत चेतना मंच सदस्यों ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर उक्त सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में राजपूत चेतना मंच के सदस्य ने बताया कि 17 अगस्त 2024 को एसएसपी कार्यालय के सामने भीम आर्मी का एक सदस्य द्वारा भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजपूतों सहित स्वर्ण समाज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजपूत होने के कारण नफरत और वैमनस्य फैलाने वाला भाषण दिया, जो स्वयं चेतावनी देते हुए उक्त वायरल भी कराया। उक्त वायरल वीडियो को हजारों लोगों ने देखा है, जिससे क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। दलित समाज के प्रति स्वर्ण समाज में भारी नफरत और आक्रोश बढ़ गया। इस प्रकार भीम आर्मी और समाज का विघटनकारी संगठन बनकर रह गया। संगठनों के संचालकों की सहमति ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करके समाज को सांप्रदायिक जातियों संघर्ष कराने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। की बात करता हो, इस तरह का वैमनस्य फैलाने का काम जो आदमी कर रहा है, उसकी हम लोग क्यों सुनेंगे? हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हाथों में। अगर उसके माँ बाप में दम है और असली बाप की औलाद है, जहां चाहे जिस राजपूत से जब चाहे भिड़ सकता है। मेरा खुला चैलेंज है इस बात का उनके लिए। जहां चाहे अकेले बच्चे से भी, अगर वो 10 अकेले बच्चे से भी भिड़ना चाहे तो कहेगा मैदान में अकेला बच्चा 10 के साथ लड़ने के लिए तैयार है, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है। और भाषण देना, बोलना, बकवासबाजी करना, समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करना, इस समाज को तोड़ने का काम करना, और फिर ऊपर से यह कहना कि मुस्लिमों को साथ लगा के संपूर्ण स्वर्ण समाज को यहां से भगाने का काम वो करेगा। 27 में इतनी बड़ी उसकी औकात होगी कि उसके सामने न माननीय मुख्यमंत्री है, न सुप्रीम कोर्ट है। एक मामूली सा विवाद मुकरबा गांव में हुआ, अरे जहां गलती करोगे तो पिटोगे, मुकदमे भी लगेंगे, तुम पर जेल भी जाओगे। चाहे मैं हूं या तुम हो, कोई भी हो, जो आदमी गलती करेगा वो जेल जाएगा। और मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि जब तक योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कानून को तोड़ने का जो भी व्यक्ति काम करेगा उसे वो सजा मिलेगी कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। साथियों, मैं फिर दोबारा कह रहा, हमारा समाज शांति प्रिय है, सम्मान के साथ रहता है, सबको सम्मान देता है, सबका सम्मान करता है। लेकिन जो कोई हमारे ऊपर उंगली उठाने का प्रयास करेगा तो उसका हाथ ही तोड़ दिया जाएगा। इतनी भी हमारे अंदर दम है। मैं रवि राणा रणखंडी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा जी, हमारे समाज ने, हमारे संस्कारों ने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि हम किसी के समाज को गाली दें, गंदा बोल रहे। लेकिन हम प्रशासन से और शासन से ये मांग कर रहे कि जितने भी लोग वहां थे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो ये समाज इतना सक्षम है कि ये बदला लेना जाना है। और इन्होंने तो 4 दिन का समय दे दिया, 1 हफ्ते का। अगर कल या परसों तक, कल का टाइम है वहां 2 दिन का, नहीं तो हम एसडीएम कोर्ट का अब घेराव कर रहे हैं, फिर हम डीएम कोर्ट पर जाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करें, रोड जाम करें, ये हमें अच्छा नहीं लगता। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती जल्दी तो हम ये रोड सारे जाम कर देंगे और जितने भी वहां लोग हैं उन पर सब पे कार्रवाई हो। ये जो भी होगा राजपूत को गाली देगा वही नेता बन जाएगा। इनकी आदत खराब होगी क्योंकि इन्हें सजा ही नहीं मिलती, प्रशासन की छूट मिल रही, इन पर आंसू का लगनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। जो भी आएगा राजपूतों को गाली देगा वो छा जाएगा और इन पर कार्रवाई होती नहीं। अगर इसे कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली, इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका बदला हम खुद लेंगे। फिर हमारे बच्चों में भी इतना जुनून है। चंद्रशेखर रावण पर गोली क्यों चली थी? इसलिए ही चली थी क्योंकि वो समाज को गाली दे रहा था, हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा था। उस पर कार्रवाई नहीं करी प्रशासन ने तो उस पर खुद एक्शन लेना पड़ा। कल को हमारे भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग, कोई भी इस समाज का आदमी उसके जाकर गोली मारेगा, फिर उन्हें सजा होगी। तो प्रशासन तय ये निवेदन है, या तो उसे सजा दे दे, नहीं तो सजा देने का हम खुद करेंगे। और वो जो उनसा क्या नाम है उसका, राजन राजू कौन है वो, रामगढ़ का, उसे मैं खुली चुनौती दे रहा भाई, जहां भी हो, जहां कहता हो टाइम धर का आ जाओ। और इतने बालक हैं, किसी के साथ भी अगर किल्ला चाहता हो या टीम के साथ चाहता हो, समय रख के कहीं भी आ जा। अगर टांग पे टांग धर के ना पाड़ दे तो राजपूत पैदा नहीं।